बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे लास्ट में जब वो डिजिटल मार्केटिंग वाला ब्लॉग जो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि काफ़ी सारे कोर्सेस लेके आने वाले हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का, वगैरह वगैरह काफ़ी सारे कोर्सेस। तो इंशाल्लाह ताला इस आज से इंशाल्लाह कुछ इसके ताल्लुक़ से कुछ इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो इसके और फीचर्स है, मतलब जो इसके दूसरे पार्ट है, वो इंशाल्लाह कल परसों या फिर संडे के दिन से इंशाल्लाह कंटिन्यू आने शुरू हो जाएंगे। और इसके इंशाल्लाह आपसे यही मतलब रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को मुकम्मल करें। टाइम मैनेजमेंट देखिए बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट इतनी ज़रूरी है ना कि बता नहीं सकते। हमारा पहला कोर्स ही यही है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से रखें, क्योंकि आज लोगों के पास इतने काम हैं कि वो अपने ख़ुद के लिए वक्त नहीं निकालते। यानी कि इतने काम हो जाते, वो कंफ्यूज हो जाते कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ नहीं पड़ रही है, इतने सारे काम हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है कि यार एक बंदा होता है, उसके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती है, घर की, कारोबार की और भी बाहर की बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ होती है, और उसके पास काम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके पास टाइम कहाँ होता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को 48 घंटे मिल गए हो, ऐसा हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं, उसी के अंदर उसको सारी चीज़ें कवर करनी रहती है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे काम छूट जाते हैं और काफ़ी सारे काम कर लिए जाते हैं। लेकिन एक टाइम को मैनेज करके किया जाए, यानी कि ये काम इस वक्त पे मुझे करना है, इस तरीके से उसका बाकायदा एक शेड्यूल बनाया जाए, एक टाइम टेबल बनाया जाए, तो उस हिसाब से उस काम को जब किया जाता है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है और वो काम मुकम्मल हो भी जाता है। तो पहले तो इंशाल्लाह मैं आपको कुछ चीज़ें इसकी ताल्लुक़ से सुना देता हूँ। पहले इसके कुछ 3 सवाल हैं कि टाइम मैनेजमेंट के पहले बुनियादी 3 सवाल है, उसमें से मैं आज हम टाइम मैनेजमेंट का पहला बुनियादी जो सवाल है वो इंशाल्लाह आज हम सुनते हैं, फिर इसका कल दूसरा और तीसरा, और फिर इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह जैसे कि आज क्या वार है, जुमेरात, जुम्मा, शनिवार, इंशाल्लाह इतवार के दिन से इसका पहला पार्ट आ जाएगा, किस तरीके से शेड्यूल सेट करें वगैरह वगैरह। और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन भी बताऊँगा जो इंशाल्लाह बहुत ही टाइम मैनेजमेंट के एतबार से और आपके रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से, और बहुत सारे इंशाल्लाह ऐसे यूज़फुल एप्लीकेशन वो इसी कोर्स के अंदर जो शामिल हो गए इंशाल्लाह। तो आज इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट का पहला बुनियादी सवाल ये है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। यानी कि टाइम का सुबह हम उठते हैं, दोपहर कब हो जाती है पता यार अभी 12 बज गए, फिर शाम होती तो ऐसा लगता है यार अभी इतनी जल्दी शाम हो गई। यानी कि ये वक्त इस तरीके से निकल रहा है कि पता नहीं चलता है, काफ़ी सारे काम रुक जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम सुनते हैं कुछ 24 घंटों में से कुछ समय तो ऐसा होता है, यानी कि 24 घंटों में से ज़्यादातर समय लोग बर्बाद ही कर देते हैं अपना। ठीक है, आज हम सुनने की स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। मैं बहुत स्पीड में लेके जाऊंगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको शायद कंटाला आने लगेगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, एयरफोन लगा के अच्छे से सुनने की कोशिश करें और ध्यान से सुनने की कोशिश करें। समझ में ना आए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखा है, व्हाट्सअप करें, कमेंट करें जो आपको सही लगे। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। समय पर काम ना करने या समय पर काम ना करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, यानी कि चिड़चिड़े हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, तनाव, यानी कि एकदम बोलते हैं ना एकदम अच्छा नहीं लगता है। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध ख़राब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। कितने ऐसे होते हैं जो लड़ाई झगड़े पे भी उतर आते हैं, और कई बार तो दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट वगैरह और दुर्घटना भी हो जाती है। समय की कमी यानी कि जल्दबाजी में ये होता ही है, जल्दी जल्दी मतलब बहुत जल्दी कहीं पहुँचने के चक्कर में एक्सीडेंट भी हो जाता है और फिर जल्द पहुँचने के बजाय और लेट पहुँच जाते हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा हो चुकी है। क्या आपने कभी ये बात सोची है, हमारे पूर्वजों यानी कि हमारे जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं उनको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है। क्या हमारे पूर्वजों यानी कि हमारे बुज़ुर्गों के दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, उन्हें भी 24 घंटे ही मिलते थे और हमें भी 24 घंटे ही मिलते हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है, उन्हें भी 24 घंटे मिलते थे और हमें भी 24 घंटे ही मिलते हैं। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिला है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और ये समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात यह है कि क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है, यानी कि बहुत सारे ऐसे नई साइंस ने तरक्की की है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों का
कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फ्रूट प्रेसर और माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन घर वाली जो घर की औरतें थे वो सिल पर, इनके जो पत्थर होता है सिलबट्टे पर, उस पर पीस कर मसाला पीस लिया करती थी। यहाँ चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जाग कर काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। वास्तव में जब जीवन ज़्यादा सरल था, यानी कि पहले के वक्त में ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की ज़िंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। आधुनिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बना कर रख दिया। वाकई में ऐसा होता है कि यार क्या करे, और मेरी तरह जो जॉब पे जाने वाले वो बेहतर जानते होंगे। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है, यानी कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज़ हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुकी है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज़ हैं, जिनसे हम तेज़ी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 3G 4G मोबाइल हैं, जिनसे हम अपनी दुनियावी काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं। किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कार ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर है, तो इसका सबसे सीधा समाधान ये है कि यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कार से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने ज़माने की जीवन शैली अपना ले, तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। नहीं, आप ये ना सोचें कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप चूल्हे पर रोटी पकाएं या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाएं। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग को ज़्यादा समय ना दें। ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें और इसमें फ़ालतू समय बर्बाद ना करें। बर्बाद करने वाले आविष्कारों को इस्तेमाल कम कर दें, कि जो टाइम फालतू में आपका वेस्ट हो रहा है, जैसे मोबाइल लेके बैठे हुए होता है कि फ़ालतू की एप्लीकेशन बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं, जो बिना काम का उसे भी देखते जा रहे हैं, टीवी पे भी वक्त बर्बाद करते जा रहे हैं। कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते लोग। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी, और इसका सीधा सा कारण ये था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुर्गे की बाग ही काफ़ी थी। पहले आपने सुना मुर्गे की, आज भी हमारे घर पास तो मुर्गे का आवाज़ आता है। आपके घर के पास आता है कि नहीं आता है बताइएगा। तब 8-18 की के लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो गया या 9:15 बजे हो गया, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। ये इंशाल्लाह जो हमारा कोर्स है, इसमें हम यही सीखेंगे कि इंशाल्लाह इस कोर्स को आगे बढ़ने से पहले ये बात अच्छी तरह से समझ लेके डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह की समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है, आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीवन शैली का बदलाव करना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे, तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसे किसी ने कहा है कि हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हें सोच करके उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है। आप अपनी सोच बदले, जीवन शैली बदले और समय का उचित प्रबंध करके अपना जीवन बदल ले। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंध से पितामह, यानी कि ये कोई है जो अंग्रेज़ है, इसने कुछ एक क्या बोलते हैं वो, ऐसी कुछ शायरी वगैरह बोलते हैं या फिर कुछ अच्छी चीज़ लिखने का बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक हम समय का प्रबंध नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंध नहीं कर सकते। तो ये आज का इसका पहला सवाल था। इसके 2 सवाल और है, वो जो मैं कल और इंशाल्लाह परसों बताऊंगा। तो इन शॉर्ट ये है कि अपना वक्त की बहुत कदर करे। देखिए, जो अपने वक्त की कदर नहीं करता है ना, वक्त उसकी कदर नहीं करता। मुझे किसी ने ये बहुत पहले कहा था, मैं मतलब कहीं जॉब करता था, कि तू बेटा टाइम की कदर नहीं करेगा तो टाइम तेरी कदर नहीं करेगा। तो ये चीज़ भी है। तो अपना वक्त की कदर करने की कोशिश करें। देखिए कि आपके पास वक्त बहुत कम है। फालतू में रात को इतनी लेट तक जागना,
फ़जर में देर तक सोते रहना, यानी कि पूरा उल्टा हो गया। पहले के ज़माने के लोग रात को जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे। आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात रात तक जागते रहेंगे, सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक जागते रहेंगे, फिर सोएंगे सुबह में, दोपहर को 11-12 बजे उठेंगे। टाइम मतलब हर तरीके से वेस्ट ही करने लगे ये लोग। तो ये आज का कुछ पहला सवाल था। अब इंशाल्लाह इसका कल और परसों दूसरा और तीसरा सवाल इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। और इंशाल्लाह अभी तो ये समझिए कि 3 सवाल है। इसके बाद जब फर्स्ट पार्ट स्टार्टिंग कोर्स का जब पहली क्लास से स्टार्टिंग होगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और ये मुकम्मल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी इस मुकम्मल कोर्स को करने की कोशिश करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। क्या पता कि आपकी नज़र में ऐसा कोई हो जो फालतू में बस अपना टाइम बर्बाद करता चला जा रहा हो, क्या पता कि उसको से कोई फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे। और हाँ, इंशाल्लाह मैंने जैसे यूज़फुल एप्लीकेशन के बारे में बताया, वो एप्लीकेशन के बारे में भी इंशाल्लाह जब इसकी फ़र्स्ट क्लास होगी तो उसी क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, जो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है जिसको मैं खुद यूज़ करता हूँ और मुझे वो एप्लीकेशन बहुत काम आता है। आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। तो इन शॉर्ट आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, आज अभी पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें कि मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। और अगर उससे भी पहले आपको चाहिए उसकी लिंक, तो आप स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। आज जैसे ही वीडियो अपलोड होगी फ़ौरन आपको इंशाल्लाह उसकी लिंक मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। दुआ खैर में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।